हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम एसआईपी टॉपअप थ्रू आप कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकते हो ये देखोगे। दोस्तों, मेरा नाम नितिन घड़गे, वेल्थ कोच और लाइफ कोच। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल टूल्स द्वारा सिंपल वे में आप एसआईपी टॉपअप थ्रू कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकते हो ये दिखाऊंगा। दोस्तों, काफी म्यूचुअल फंड में एसआईपी एक ऑप्शन है। आप में से कई लोगों ने एसआईपी म्यूचुअल फंड में किया होगा, बट बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनका एसआईपी 10 साल और 10 साल के ऊपर तक कंटिन्यू किया है। आज इस वीडियो में मैं आपको एसआईपी टॉपअप थ्रू आप आपके फाइनेंशियल गोल्स, आपके बच्चों का एजुकेशन, आपके रिटायरमेंट गोल्स आप इजीली कैसे अचीव कर सकते हो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। बट ये एसआईपी टॉपअप करने से पहले आपको कोई भी आपका म्यूचुअल फंड का एसआईपी और या इन्वेस्टमेंट आपको करते हो, उस इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये इन्वेस्टमेंट आपको क्यों करना है, ये स्ट्रॉन्ग पर्पस आपके पास होना बहुत जरूरी है। जैसे कि ये एसआईपी टॉपअप जब भी आप स्टार्ट करोगे, उसके पहले आपको ये एसआईपी टॉपअप किसी फाइनेंशियल गोल्स को टैग करना बहुत जरूरी है। सो आज इस वीडियो में हम एक एग्जांपल थ्रू देखते हैं। अगर मान लीजिए आपका रिटायरमेंट गोल है, मैं स्क्रीन के ऊपर आपको शेयर करता हूं कैसे आपको आपके गोल सेट करने हैं और उस गोल्स को आपको एसआईपी टॉपअप के लिए टैगिंग करना है। मान लीजिए आपको रिटायरमेंट के लिए एसआईपी टॉपअप करना है और आपका मंथली एक्सपेंस 25,000 मंथली है और साल का अगर आप एक्सपेंस देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 3 लाख रुपीज का आपका साल का एक्सपेंस है। यहाँ पे हम 7% इन्फ्लेशन को ऐड करते हैं। 7% इन्फ्लेशन के बाद 15 साल के बाद अगर आपने सोचा है आपको रिटायर होना है, आपको फाइनेंशियली फ्री होना है, तो करीबन आज का 3 लाख रुपया 8 लाख रुपीज तक हो रहा है। ये 8 लाख रुपीज आपका फ्यूचर वैल्यू 15 साल के बाद हो रहा है। उसके बाद 20 साल का अगर आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी है रिटायरमेंट के बाद, ये 20 साल के लाइफ एक्सपेक्टेंसी में पोस्ट रिटायरमेंट आपने रिटर्न्स कंसिडर किया है 9%। ये 9% के रिटर्न के हिसाब से अगर आप देखोगे इन्फ्लेशन आपका 5% पोस्ट रिटायरमेंट है, तो करीबन दोस्तों 1 करोड़ 18 लाख का आपको कॉर्पस रिक्वायरमेंट है। ये रिटायरमेंट कॉर्पस अगर आपको अचीव करना है, 14% अगर आप बेंचमार्क रिटर्न देखते हो सालाना, अगर आपको 14% रिटर्न्स आपको चाहिए, आप अज्यूम कर रहे हो। अगेन दोस्तों, ये रिटर्न्स गारंटेड नहीं है, उसके लिए आपको 19,000 का एसआईपी करना बहुत जरूरी है। अप्रोक्सीमेटली 19,000 का एसआईपी आप अगर फ्लैट एसआईपी करते हो और ये एसआईपी आप 15 साल करते हो और आपके एसआईपी का स्कीम का रिटर्न, पोर्टफोलियो का रिटर्न 14% आता है, तो करीबन आपको 1 करोड़ 18 लाख का कॉर्पस आपका अचीव होता है। सपोज मान लीजिए आपके पास 19,000 अवेलेबल नहीं है और आपको कम इन्वेस्टमेंट से आपका गोल अचीव करना है। रिटायरमेंट गोल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गोल है, इसीलिए आपको छोटा सा अमाउंट से स्टार्ट करना है आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। और ये छोटा सा अमाउंट अगर आप कंसिडर करोगे, 10% का आपका एवरी ईयर का एसआईपी टॉपअप करते हो, अप्रोक्सीमेटली 11,730 रुपए आपको मंथली इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। उसका मतलब 12,000 एवरी मंथ आप इन्वेस्ट करके उसमें 10% एवरी ईयर आप एड ऑन करते हो। इस प्रोसेस को एसआईपी टॉपअप कहते हैं। सो एवरी मंथ आपका एसआईपी में से आइदर आप परसेंटेज वाइज उसको इंक्रीज कर सकते हो और आप एक फ्लैट अमाउंट उसमें ऐड कर सकते हो। जैसे 12,000 का एसआईपी 13,000 हो सकता है अगले साल, उसके बाद 14,000 हो सकता है। जैसे आप उसको ऐड करते हो वैसे आपका एसआईपी ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा। सो ये 1 करोड़ 18 लाख का कॉर्पस अचीव करने के लिए अभी आपको एग्जैक्टली एसआईपी टॉपअप करना है 12,000 का। तो हम लोग एक अलग से कैलकुलेशन देखेंगे। उस कैलकुलेशन में आप देखोगे 12,000 का एसआईपी एवरी मंथ आप करते हो, 10% उसमें एनुअल इंक्रीमेंट करते हो, 14% आपका एनुअल रिटर्न हो गया आपका आरओआई। और अगर आप ये 15 साल एसआईपी करते हो तो अप्रोक्सीमेटली आपका कॉर्पस अचीव करते हो आप 1 करोड़ 21 लाख रुपीज का। दैट मीन्स अगर आप 12,000 का एसआईपी करते हो फिर भी आपका 1 करोड़ 21 लाख रुपीज का कॉर्पस आप अचीव करते हो। इसीलिए
एसआईपी टॉपअप करने से पहले आपके फाइनेंशियल गोल्स आपको पता होना बहुत जरूरी है। एक ऐसे फाइनेंशियल गोल्स, उसके लिए आपका एसआईपी कंटिन्यू होना भी उतना ही जरूरी है। दोस्तों, इस एसआईपी टॉपअप से आप वेल्थ तो क्रिएट करते हो, एज वेल एज अगर आपके पास कुछ लमसम पैसा आता है तो ऐसे फंड्स में आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो। आपने सोचा रहेगा ये 14% रिटर्न कहाँ से आया है। अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म गोल के लिए आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको, आप इंडेक्स फंड से स्टार्ट कर सकते हो। किसी निफ्टी इंडेक्स फंड में आप आपका पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, 12,000 रुपया। और आपका निफ्टी इंडेक्स का अगर आप लास्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स का रिटर्न देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 14 से 15% का निफ्टी इंडेक्स का रिटर्न आया है। अभी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली एसआईपी टॉपअप कैसे वर्क होता है। एक लाइव स्टेटमेंट पे आपको मैं बताऊंगा, स्क्रीन के ऊपर आप देखोगे। ये एसआईपी स्टार्ट हुआ है करीबन, आप स्क्रीन के ऊपर देखोगे 10 सितंबर 2013। एसआईपी अमाउंट है 6,000 रुपीज का। उसमें आपको ट्रांजैक्शन एनएवी भी अवेलेबल है। दोस्तों एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू, 18 रुपीज का उसका नेट एसेट वैल्यू था। ट्रांजैक्शन यूनिट्स उसको मिले थे 322। और करंट वैल्यू उस एसआईपी का जो 2013 में एसआईपी किया था, उसका एसआईपी का अमाउंट 6,000 का, उसका करंट वैल्यू 21,000 रुपीज। दोस्तों ये एसआईपी आप देखोगे 6,000 का एसआईपी करीबन इंटायर 12 मंथ तक वो चला है। उसके बाद अगेन आप देखोगे यहाँ पे 2014 में ये एसआईपी इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ से 6,000 से एसआईपी का अमाउंट इंक्रीज होके 7,000 हो गया। धीरे धीरे आप जैसे नीचे जाओगे आपको 7,000 का एसआईपी इंटायर वो 12 मंथ में कंटिन्यू था। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे 2015 सितंबर में वो 7,000 का एसआईपी हो गया है 8,000। ऐसे करते करते 2017 और 2013 में जो एसआईपी स्टार्ट किया था, वो एसआईपी धीरे 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 बढ़ के 8,000 हो गया, देन 9,000 हो गया। देन यहाँ पे आप देखोगे वो 10,000 हो गया है, 9,000 से 10,000 हुआ है। देन उसके बाद आप देखोगे लॉन्ग टर्म एसआईपी कैसे वर्क होता है। काफी लोगों का एसआईपी स्टॉप होता है, बट यहाँ पे मैं आपको लाइव स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म एसआईपी कैसे वर्क होता है। ये 10,000 का एसआईपी भी यहाँ पे 11,000 हो चुका है दोस्तों। उसके बाद आगे आप जाओगे तो 11,000 का एसआईपी भी अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 12,000 हो चुका है। बीच में आप यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन देखोगे 2019 में 36,000 का लमसम ट्रांजैक्शन किया है। वो ट्रांजैक्शन का वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली 54,000 हो चुका है। दैट मीन्स यहाँ पे आप रिटर्न्स भी देखोगे तो 20% का यहाँ पे रिटर्न्स आ चुका है। दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप इक्विटी में करते हो और आपके पास पेशेंस है, डिसिप्लिन है, तो डेफिनेटली आप ऐसा वेल्थ क्रिएट कर सकोगे। और ये देखो कि नंबर ऑफ एसआईपी भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि एसआईपी अगर आप लॉन्ग टर्म में करते हो तो आपको भी पता है कि कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिलता है। और धीरे धीरे ये एसआईपी यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 126 एसआईपी नंबर ऑफ एसआईपी हो चुके हैं। और यहाँ पे ये एसआईपी 14,000 का करंट एसआईपी चल रहा है। लास्ट मंथ में 2022 जनवरी में वो 14,000 का एसआईपी हुआ। 6,000 का एसआईपी स्टार्ट हुआ और अप्रोक्सीमेटली 2013 से 2022 में करीबन 9 ईयर्स में ये एसआईपी हो गया है 14,000 रुपीज का। और टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया है इस एसआईपी में 11,82,000 रुपीज, सॉरी 11,82,000 रुपीज। और उसका करंट वैल्यू आप देखोगे उस एसआईपी का तो अप्रोक्सीमेटली 21 लाख रुपीज, 33,000 का उसका एज ऑफ नो करंट वैल्यू। तो 9 साल में वो एसआईपी में धीरे धीरे पैसा इन्वेस्ट किया और 9 साल में 21 लाख का कॉर्पस क्रिएट हो गया। अगर आप रिटर्न उसका सीएजीआर देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 16% का सीएजीआर आया। तो दोस्तों आपने इस स्टेटमेंट में देखा कि लॉन्ग टर्म में एसआईपी और उसके साथ एसआईपी टॉपअप करने के बाद कैसे आप आपका वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में आपने एसआईपी थ्रू वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हो ये आपने देखा है। बट ध्यान रखिए, अगर आपको कोई भी एसआईपी स्टार्ट करना है तो वो एसआईपी स्टार्ट करने से पहले आपके फाइनेंशियल गोल्स आपको रेडी करने हैं। ऐसे फाइनेंशियल गोल्स जो आपको 100% अचीव करने हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो
तो नीचे दिए हुए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए। आने वाले दिनों में ऐसे ही आपको पर्सनल फाइनेंस के वैल्यूएबल वीडियोस मैं शेयर करूंगा। दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।